जोहार आप सभी दर्शकों का झारखंड न्यूज़ 9 पे। घाटशिला चुनाव की एक अंतिम तैयारियां चल रही है। आज चुनावी कैंपेन था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए हुए थे और सोमेश सोरेन भी आए हुए थे। जेएमएम के कुछ कार्यकर्तागण हैं, जानने की कोशिश करेंगे कैसा है माहौल आज। माहौल तो बहुत बढ़िया है और हम लोग निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं और बहुत बढ़िया मार्जिन से हम जीतेंगे। तैयारी कैसी चल रही है पूरे घाटशिला विधानसभा में जेएमएम की? तैयारी क्या, घाटशिला विधानसभा जेएमएम का ही है। अच्छा, जेएमएम का तैयार करने की जरूरत नहीं है। बाबूलाल सोरेन भी तो पूरा मेहनत कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन क्या मेहनत किया है? पूरा तो मेहनत कर रहे हैं। कहाँ मेहनत कर रहे हैं? 22,000 ही सिर्फ वोटों का अंतर रहा। 22,000 वोट मतलब समझ रहे हैं। आपका जीआरडी स्टेडियम में 22,000 आता है। देखें 22,000 कितना है। अच्छा, बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है। बीजेपी पूरा घाटशिला को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, घाटशिला का जितना माइंस बंद है, कॉपर का फैक्ट्री बंद है, उसका कारण है बीजेपी। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आज तक घाटशिला के लिए कुछ नहीं किया है, बर्बाद करके रख दिया है। भारत सरकार का कंपनी है। अच्छा, आप देख लीजिएगा। लेकिन भारत सरकार का कंपनी को बर्बाद करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ा है। हम लोग आज पूरा व्यापारी वर्ग से लेके पूरा झारखंड का जो भी हम लोग गरीब मजदूरी करते थे, आज मजदूरी नहीं मिल रहा है। आज अगर माइंस खोल भी रहा है, हेमंत सरकार उसको लीज में दिया जा रहा है, लेकिन वो माइंस में ठेकेदारी प्रथा चल रहा है, जहां हम लोग ठेकेदारी में काम करने का जरूरत पड़ रहा है। आप बताइए माइंस कहाँ रहा? इस उपचुनाव में अहम मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। गांव की हालात भी दिखाया जा रहा है कि गांव में बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे लोगों को पानी, शुद्ध पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। लोग बहुत कष्ट का जीवन जी रहे हैं। कहाँ आपको कहाँ पता पूरे चला? घाटशिले के सुदूर इलाकों में की बात की जाए तो घाटशिला में हर जगह शुद्ध पानी है। आप झरना का पानी पिए? यहाँ घाटशिला में हर जगह शुद्ध पानी है। आपको कौन बताया यहाँ शुद्ध पानी है? नहीं, तमाम डिजिटल ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में चल ही रहा है। डिजिटल दुनिया में मत जाइए। प्लेटफॉर्म है, आप लोग लोग दिखा रहे हैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग। आप घाटशिला में पहुंचे हैं। आप यहाँ से वापस जब घाटशिला शहर जाएंगे, आप रास्ता में कहीं भी कोई भी चापाकल का पानी पीजिए, आप जल मीनार का पानी पीजिए, या तो झरना का पानी पीजिए। आप देखिए हर पानी आपको शुद्ध मिलेगा, वातावरण शुद्ध मिलेगा। आप जानते हैं घाटशिला टूरिज्म हब है। यहाँ पूरा बंगाल से, कलकत्ता से, बाहर से, दूर अलग स्टेट से सब आता है यहाँ घूमने के लिए। कभी टूरिस्ट से पूछिए, घाटशिला जैसा स्वर्ग जैसा लगता है घाटशिला। कोई आज तक घाटशिला को बदनामी नहीं किया। खाली बीजेपी आके हमेशा बोलता है ये घाटशिला में कुछ नहीं हुआ, घाटशिला में पानी का व्यवस्था नहीं है, घाटशिला के लोगों को बहुत तकलीफ है। घाटशिला के लोग, हम लोग खुश है, राज्य सरकार से खुश है, लेकिन भारत सरकार से बहुत नाराज है हम लोग। बीजेपी सरकार से बहुत नाराज है। जेएमएम की मुख्य जो मुद्दा क्या है इस पूरे उपचुनाव को लेकर के? मुख्य मुद्दा कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे वोटर जेएमएम की तरफ जाए? जेएमएम देखिए, जेएमएम हमेशा यहाँ का माटी का पार्टी है। हमेशा चाहता है कि यहाँ के लोगों का विकास हो। हमेशा चाहता है कि हम लोग का जमीन बचे, जंगल बचे, पानी बचे। लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा यहाँ का जमीन में जो हम लोग जमीन प्रोवाइड किए उसको, वो जमीन में जो फैक्ट्री बना, वो फैक्ट्री में हम लोग को मजदूरी रूप में खटाया जा रहा है, जो वो भी ठेकेदारी मजदूर। हम लोग बताइए, हम लोग ठेकेदारी मजदूर में परिवार नहीं चला पा रहे हैं। 10,000 12,000 सैलरी मिलता है, उसमें परिवार कैसे चलेगा? हम लोग हमेशा नाराज है भारत सरकार से। पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज है। पूरा परिचय? मेरा नाम कन्हई मुर्मू। आप सुन रहे थे, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं कन्हई मुर्मू जी, आपसे बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जेएमएम इस बार इस उपचुनाव में सरकार अपनी जो सोमेश सोरेन इनके प्रत्याशी है, वो एक तरफा जीत की ओर आगे अग्रसर हैं। फिर सोमेश सोरेन जी विधानसभा को पहुंचेंगे और झारखंड के जो भी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से काम करेंगे। जय झारखंड। अच्छा, बाबूलाल सोरेन क्यों नहीं, सिर्फ सोमेश सोरेन ही चल रहा है, क्या बात है? कुछ नाराजगी है बाबूलाल सोरेन से? नहीं, चुनाव है, चुनाव में दौर में सब कोई शामिल हो सकते हैं। चुनाव है, जनता जिसको चाहेगी उसको आदमी चुनेगा, लेकिन जनता तय कर लिया है। अच्छा, कि इस बार हम लोग सोमेश सोरेन को सीट देंगे कि बहुत सारा काम रामदास दा हमारे मंत्री जी कर चुके हैं। सभी को ठान लिया कि इस बार में रामदास दा के सुपुत्र जो बेटे हैं सोमेश सोरेन जी को देकर विजयी बनाएंगे और जो 4 साल के और कार्यकाल को पूरा करेंगे, जो अधूरा काम उसको उसके लिए। क्या लगता है दादा, क्या खा रहे हैं? चिल्ली, चाउमीन है। कैसा है माहौल इधर का? माहौल बिल्कुल सही है और सोमेश सोरेन जी के नेतृत्व में ही है। चूँकि झारखंड आंदोलनकारी रहे उनके पिताजी, और जो अभी झारखंड में जो जेएमएम का सरकार जो चल रहा है, तो चुनाव के पहले जब सत्ता में जब आई जेएमएम की गवर्नमेंट, तो जो वादा उन्होंने पहले किया था कि हम मैया सम्मान योजना जो देंगे 2,500 रुपया हर महिलाओं को देंगे, बहनों को देंगे, तो वो उन्होंने
वो बखूबी बात को पूरा किया है, तो इसके चलते लोगों में एक विश्वास भी है और 57 वोट भी है और सोमेश सोरेन जी को एक मौका देना चाहिए यहाँ की जनता को। फिर आगे जैसा कार्य रहेगा उसके अकॉर्डिंग जनता उनको चुनेंगी, लेकिन अभी उनको मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनको समर्थन देना चाहिए और बिल्कुल ये जीत रहे हैं। चलिए, ये कार्यकर्ता हैं जेएमएम के और ये पूरी तरह से अपनी पार्टी की तरफ से हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग सभी कोई सोमेश सोरेन को वोट दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पिछले 2019 से लेकर 2024 तक अब तक झारखंड में 6 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 5 उपचुनाव जेएमएम ने गठबंधन इंडिया गठबंधन ने जीती है। सिर्फ एक रामगढ़ की सीट थी जो ममता देवी जो वहाँ से वर्तमान विधायक थी, वो सीट आसू के खाते में गई थी। अब देखना होगा कि क्या इस उपचुनाव में जेएमएम फिर से लीड करती है या फिर जनता कहीं और जाने वाली है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए। जोहार झारखंड।